गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सूरदास के पदों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। सबसे पहले कवि सूरदास जी के बारे में जानना अति आवश्यक है। सूरदास भक्ति काल की सगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख भक्त कवि हुए हैं। एक मत के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही ग्राम में सन 1478 ईस्वी में हुआ। सूरदास द्वारा रचित 3 ग्रंथ सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, इनमें से सूरसागर प्रमुख ग्रंथ है। सूर की कविता का प्रधान विषय विनय अर्थात भक्ति, श्री कृष्ण की बाल लीला, गोपी कृष्ण और राधा कृष्ण की प्रेम लीला, गोपी विरह व भ्रमर गीत हैं। यह ब्रज भाषा की एक अनूठी रचना है। सूरदास के काव्य में श्रृंगार और वात्सल्य का अत्यंत स्वाभाविक चित्रण है। हिंदी साहित्य के इस महान कवि की मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग मथुरा के निकट पारसोली नामक ग्राम में हुई। अब हम सूरदास के पदों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। सबसे पहले प्रसंग अर्थात संदर्भ। प्रस्तुत पद सूरसागर से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में पद शीर्षक से संकलित है। इसके रचयिता भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्णाधारी शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। व्याख्या। चरण कमल बंदो हरि राही। चरण कमल अर्थात प्रभु के कमल रूपी चरणों को बताया गया है। बंदो वंदना करता हूँ, हरि भगवान परमात्मा, राई स्वामी। कवि सूरदास जी कहते हैं, मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। जाकी जिसकी कृपा दया से पंगु लंगड़ा, गिरी पर्वत, लंघे लांघ सकता है, अर्थात जिसकी कृपा प्राप्त हो जाने पर एक लंगड़ा व्यक्ति भी दुर्गम पर्वत को पार कर जाता है, तथा अंधे को सब कछु दर्शाई, एक अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ देखने में सक्षम हो जाता है। बहरो सुने मुख पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। बहरो जो कान से न सुने, सुने सुनाई देता है या सुनने लगता है। मुख गूंगा, बोले बोलने लगता है। रंक कंगाल, चले चलता है। सिर पर छत्र धराई यानी राजा के समान धनवान हो जाता है। अर्थात बहरा व्यक्ति सुनने लग जाता है, गूंगा फिर से बोलने लग जाता है और अत्यंत निर्धन व्यक्ति भी राजाओं के समान धनवान हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में, करुणा में का अर्थ क्या है? दयालु, जो दया करे। बार बार बंदो तिहिम पाई, बंदो वंदना करता हूँ। तो सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे करुणा के सागर
भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। नेक्स्ट, काव्य सौंदर्य। तीसरा पद आता है इसका, काव्य सौंदर्य। सबसे पहले हमने संदर्भ लिखा, फिर व्याख्या, और तीसरा बिंदु इसका आता है काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के चरणों की असीमित महिमा बताते हुए उनका गुणगान किया है। इसकी भाषा ब्रज रस, शांत रस है। अलंकार जो है चरण कमल के रूपक में रूपक तथा अन्य कई स्थलों पर अनुप्रास अलंकार है। छंद मुक्तक गेय पद है। गुण प्रसाद गुण है। तो आज का ये पद जिसकी हमने सप्रसंग व्याख्या की, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।